अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाज़िर खिदमत है। आज 5 जून के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनको रिकॉल करेंगे और आने वाले दिन के लिए यानी 6 जुलाई के लिए जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं उनको डिस्कस करते हुए अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड था सेम वो प्राइस एक्शन हमने विटनेस किया और उन्हीं लेवल को टेस्ट करता हुआ डे इंडेक्स में विटनेस हुआ। आज के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप जानते हुए भी नहीं जान रहे होते। उस तरह की चीज़ों को कैटर करने के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि डिसिप्लिन का कोई अल्टरनेट एग्जिस्ट नहीं करता इस मार्केट में। तो आप तमाम लोगों को डिसिप्लिन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज के दिन के लिए हमने ये सजेस्ट किया था कि इंडेक्स में बियर्स के पास एज है और वो बियर्स अपने इस एज को यूटिलाइज़ करते हुए 41,220 को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और 41,220 की तोड़ने की सूरत में इंडेक्स 41,100 के अराउंड टारगेट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41,000 को टारगेट होते हुए भी देखा और 41,068 का लो बनते हुए भी देखा। यहाँ से इंडेक्स में एक अपसाइड का मूव बना जिसने इंडेक्स को 41,124 के अराउंड क्लोज़ किया, जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,100 के अराउंड हुई। 246 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 41.40 मिलियन के करीब वॉल्यूम ट्रेड हुआ, लास्ट सेशन से 4.3% कम था। आने वाले दिन को अगर हम डिस्कस करें तो लग ऐसे रहा है कि जी इंडेक्स में एक करेक्टिव अपसाइड का मोमेंटम ड्यू हुआ है और वो करेक्टिव अपसाइड इंडेक्स को 41,230 से 41,320 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। 41,320 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के लिए 41,450 से 41,530 के लिए अपसाइड का मोमेंटम या लेवल ओपन करेगी, जहां पे हम कल के सेशन के लिए टॉप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 40,960 41,830 सपोर्ट है। यहाँ पे हम कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम बारहा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स में 40,700 40,400 पे बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं जो कि लास्ट 1.5 ईयर से नहीं टूटी। कुछ इसमें ऐसी स्पोर्ट भी हैं जो लास्ट अराउंड 2 ईयर से नहीं टूटी। इस रेंज की बड़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग को निगेट नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आपको ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंगली मार्केट में काम करना चाहिए। डेफिनेटली डिप्स पैनिक क्रिएट करती है, बाय करते हुए थोड़ा हेसिटेंट होता है, लेकिन जो रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट किए हैं उनको लो एक्सपोजर के साथ आप काम कर सकते हैं, जबकि जो स्टॉक्स हम सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए मल्टीपल टाइम्स पिछले दिनों में सेल सजेस्ट कर चुके उनमें से ऑलमोस्ट हर स्टॉक्स ने अपना पहला टारगेट तो ज़रूर अचीव किया है और अगर किसी ने नहीं भी अचीव किया तो एटलीस्ट वो गेंस में ज़रूर है। इस तरह के सारे स्टॉक्स को रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए, ये आपके मनी मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती है। दोबारा अगर कोई अपसाइड मिले तो दोबारा कॉल्स और सिग्नल्स तो जनरेट होते रहते हैं ना, मार्केट तो यही है, कहीं नहीं जाएगी। ट्राई टू फॉलो द डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन यू वुड नेवर बी सक्सीडेड। स्पेशल कमेंट यही है जी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट से रिकवरी मिल सकती है। अगर रिकवरी स्टार्ट से नहीं आती तो डे की जो सपोर्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट्स वाले एरियाज़ अहेड हैं, वहाँ से इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक नज़र आ सकता है। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये जो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 70% के अराउंड है, आ सकता है, लेकिन ये करेक्टिव रिवर्सल होगा। इसमें कोई बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट नज़र नहीं आ रहा। आप हम लोगों को मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।